बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो टिकटॉक शॉप कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि टिकटॉक शॉप है क्या, टिकटॉक शॉप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और टिकटॉक शॉप अमेज़ॉन से या बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अलग कैसे है। तो सबसे पहले टिकटॉक शॉप है क्या चीज़। टिकटॉक शॉप, जिस तरह हम पाकिस्तान में टिकटॉक जानते हैं, एक नाम है टिकटॉक का, तो हम यहाँ तक महदूद हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग टिकटॉक को यूज़ करते हैं वीडियोस अपलोडिंग के लिए, वीडियो वॉचिंग के लिए, एंटरटेनमेंट वीडियोस होती हैं, इस्लामिक चैनल बने हुए हैं, इस्लामिक वीडियोस लोग देखते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल है वो देखते हैं। तो टिकटॉक के को यहाँ इसी हद तक ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जानते हैं। लेकिन अभी टिकटॉक शॉप क्या चीज़ है। टिकटॉक शॉप एक ई कॉमर्स, सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अलग है। जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनसे टिकटॉक शॉप बिल्कुल ही अलग है। ये इसका एल्गोरिदम अलग है, ये लोगों की साइकी को झेल रहा है, तो ये इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। तो टिकटॉक शॉप जो है ये सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसकी वर्किंग जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल ही अलग है। अमेज़न पे एक बंदा जाता है जब उसको कोई चीज़ ज़रूरत होती है। उसको ज़रूरत होती है तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पे टाइप करके अपनी पसंद की चीज़ या ज़रूरत की चीज़ वो ख़रीद कर अ, उसको डिलीवरी हो जाती है। इसी तरह हम दराज पे, हम और आप में से कितने कुछ लोग होते हैं जो दराज पे डेली जाते हैं, कोई नहीं जाता। दराज पे वही लोग जाते हैं जिनको कोई चीज़ ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे दराज पे जाके सर्च करके बाय करते हैं। लेकिन जो टिकटॉक है, इसको सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो ये है कि इन्होंने अपना एक डेटाबेस बना लिया है, एक व्यूअर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। इनकी इनके व्यूअर्स बिलियंस में है, और इनका काम ऐसे करता है कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो टिकटॉक ऐप ओपन करते हैं वीडियोस देखने के लिए। लेकिन टिकटॉक क्या करता है कि जी वो वीडियोस के बीच बीच में ऐड दिखाना शुरू कर देता है। अब इंसान की फितरत है, कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो दस्ती दस्ती बाय कर लेता है। तो टिकटॉक शॉप इस तरह के वो आपकी साइकी से खेल रहा है, और वो बिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ पाउंड जो है वो जनरेट कर रहा है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप या तो वर्क कर सकते हैं किसी इन्वेस्टर के साथ और उनकी शॉप रन कर सकते हैं, और अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो टिकटॉक शॉप जो है आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। अमेज़न जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तानी उस पे ऐसा ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन टिकटॉक शॉप पे बहुत से पाकिस्तानी काम कर भी रहे हैं, क्योंकि ये नई नई है। और टिकटॉक शॉप ने अपनी शुरू की जो लॉन्चेस हैं वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, यहाँ से शुरू किया था। और यहाँ पे इनकी सक्सेस को देखे फिर इन्होंने फिर यूके में स्टार्ट लिया, और यूके के बाद से अभी रिसेंटली यूएस में टिकटॉक शॉप लॉन्च हुआ है। लेकिन यूएस में भी सारी की सारी स्टेट्स में टिकटॉक शॉप नहीं लॉन्च हुआ, कुछ स्टेट्स में अवेलेबल है और कुछ में नहीं है। तो ये कि जो सक्सेस थी इनकी इंडोनेशिया, मलेशिया में, थाईलैंड में, वो ये है कि वो लोग जो कि वहाँ की जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे थे, लज़ादा और शॉपी, तो उन्होंने जो एक साल में सेल्स जनरेट की, उनमें कुछ सेलर ऐसे थे जिन्होंने वो वही सेल्स वो एक महीने के अंदर अंदर जनरेट कर ली। तो अब ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई एक साल में सेल्स जो जनरेट रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक महीने में हो गई, तो ये कैसे मुमकिन है। फिर हमने देखा भी कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तानी हैं, और कुछ हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जो अमेज़न पे यूके में जो 5-6 महीने की सेल थी वो एक हफ्ते में कर डाली। तो ये एक मतलब अनएक्सेप्टेबल एक सिनारियो है, लेकिन ये हुआ है ऐसे। और ये हुआ भी इसीलिए है क्योंकि टिकटॉक जो एल्गोरिदम जो फॉलो कर रहा है कि भाई लोगों की साइकी से खेलो और सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र तो आती हैं, लेकिन टीवी पे आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आ जाती हैं फेसबुक पे एक आध एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। लेकिन जो इसका है टिकटॉक का कि ये वीडियोस ऐड आपको दिखाता है।
और वीडियो ऐड जो है वो ज़्यादा अपीलिंग होती हैं, तो इससे वो ज़्यादा सेल्स जनरेट करती हैं। अच्छा जी, हम कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 1000, 1200, 1500 डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया। कुछ हैं उन्होंने $5000 रेवेन्यू जनरेट किया, और कुछ हैं जिन्होंने 20-20 हज़ार डॉलर हफ्ते में ही रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, एक यूके की सिम होनी चाहिए, और यूके की सिम आपको पाकिस्तान में ही मिल जाती है। 2,500 3,000 तक, या 3500 तक आपको यूके की सिम मिल जाएगी। और उस सिम में आपने 6 महीने में आपने 10 पाउंड की लोड वगैरह करनी होती है विद इन 6 मंथ्स। तो वो आपकी रिन्यूअल हो जाती है, टॉपअप आपने करना है, मतलब बैलेंस डालना है उसमें 10 पाउंड का इन 6 महीनों में। तो वो आपने करना होता है ताकि वो एक्टिव रहे। इसके अलावा आपने ये सारा का सारा काम जो है वो करना है वीपीएस पे। वीपीएस एक वर्चुअल प्राइवेट सर्विस होती है, जो रिमोट डेस्कटॉप आप एक्सेस करते हैं। तो यूके का एक वीपीएस आप खरीदेंगे, उस पे सारा काम करेंगे। लोकल अपने पाकिस्तानी आईपी पे आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि फिर सेल्स नहीं आती। ये मेरे साथ हो चुका है। पाकिस्तानी आईपी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जो चीज़ें जो आइटम बाकी लोग धड़ाधड़ सेल कर रहे होंगे, आप भी वही आइटम्स सेल करना चाह रहे होंगे, लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि आईपी का इशू आता है। तो आपने वीपीएस परचेज करना है। तकरीबन $10 पर मंथ का लोग वीपीएस पाकिस्तानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको देंगे। कुछ $5 पे भी दे देते हैं मंथली। तो जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए है क्योंकि वो किसी और के साथ काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनके पास तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर से ये फिर जो छोटे मोटे खर्चे हैं, लोड वगैरह का, वीपीएस का मंथली, ये उनसे लेंगे। और बाकी काम करने वाले 250 से 300 यूएसडी अगर यूएस में काम कर रहे हैं, और पाउंड 250 से 300 पाउंड अगर वो यूके में किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, उनकी शॉप रन कर रहे हैं, तो वो जनरेट कर सकते हैं, मतलब उनकी सैलरी उनसे ले सकते हैं। तो अगर आप एक शॉप रन कर रहे हैं तो 250-300 पाउंड आप लेंगे। दो शॉप रन कर रहे हैं तो जाहिर बात है 500-600 आप लेंगे। तो ये काफ़ी सारी अमाउंट हो जाती है, और काम इतना नहीं होता। काम थोड़ा थोड़ा बहुत है, कम भी नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपको सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी जी, कि आपने करना क्या है। आम, इसके अलावा एक तो आपको मैंने बताया कि आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, यूके की सिम चाहिए होती है, वीपीएस चाहिए होता है जिस पे आपने काम करना है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा यूके की कंपनी, यूके में रजिस्टर्ड एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होगा यूके का एड्रेस। तो यूके का एड्रेस कहाँ से आप लेंगे वो भी हम आपको अगली एक पूरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपने एड्रेस बाय करना है, और उस एड्रेस पे यूके की कंपनी कैसे बनानी है पाकिस्तान में बैठ के। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी मुकम्मल तफसील से वीडियो होगी, उसमें आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और फिर आप इन्हीं डिटेल को यूज़ करके टिकटॉक शॉप अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं यूके में, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद वाले स्टेप्स के आपने कौन सी प्रोडक्ट देखनी है, कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, कैसे लगानी है, और उस पर सेल्स कैसे लानी है। तो वो और फिर सेल्स जब आती हैं तो उनको फुलफिल कैसे करना है, फिर उनका टाइम पूरा होने के बाद से अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो डिटेल से आपको वीडियो में बताया जाएगा। आपने सब्सक्राइब करके वेट करना है वीडियोस का। जैसे ही वीडियोस आती हैं आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो सपोर्ट के लिए इतना ही है कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो यूके एड्रेस परचेज है वो 120 पाउंड का है, और यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है 12 पाउंड। तो ये 132 पाउंड हो गए। तो ये 132 पाउंड तो इनके हुए, लेकिन ये जो एड्रेस परचेज और कंपनी फॉर्मेशन का है, ये पूरा एक स्टेप है, और लोग इसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन दोनों स्टेप्स को आप जब करते हैं तो ये यूके में आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, और लोग इसके 250 पाउंड चार्ज करते हैं।
आपका खर्चा कितना आता है? 120 प्लस 12, 132। लेकिन इन्हीं स्टेप्स को लोगों के लिए लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूके एलटीडी कंपनी फॉर्मेशन के, और वो लेते हैं 100 पाउंड एक कंपनी फॉर्मेशन। और जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 घंटे भी नहीं लगने, आपका जब आ, हाथ बैठ जाएगा इस पे तो तकरीबन आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर अंदर आप एक कंपनी फॉर्म कर जाते हैं। और 2-3 दिन वर्किंग डेज में आपको कंपनी फॉर्मेशन की ईमेल भी आ जाती है। तो ये है कि ये काम करने के लिए आप 100 रुपये 100 GBP 100 पाउंड चार्ज करते हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलग से चार्जेस लेते हैं कंपनी फॉर्मेशन के 100 पाउंड। और फिर उसके बाद से जो टिकटॉक शॉप अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसके भी मंथली चार्जेस फिर लेते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करें, आप ये भी कर सकते हैं कि पूरी की पूरी A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करें और मंथली चार्ज करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने यूके एड्रेस कैसे परचेज करना है, जिस एड्रेस पे हमने फिर आगे जाके यूके की एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, और उस बेसिस पे हमने आगे जाके फिर टिकटॉक शॉप अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।